हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में सरकार की बड़ी घोषणाएं और योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो हरियाणा सरकार के द्वारा बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी, तो बढ़ी हुई पेंशन कब से मिलनी शुरू होगी? तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। तो हरियाणा में करलक सटैनों का वेतमान 1800 रुपये बढ़ा है। अब 21,700 रुपये का वेतमान मिलेगा, यानी कि 800 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो कब से मिलने वाला हरियाणा सरकार के द्वारा? तो हरियाणा सरकार ने बोर्ड निगमों व समितियों में तैनात करलक और सटैनों के वेतमान में बढ़ाने की मंजूरी दी है। अब सभी करलक और सटैनो टाइपिस्ट को 21,700 रुपये वेतमान मिलेगा। पहले यह 19,900 रुपये थे। तो हरियाणा सरकार में इसमें 1,800 रुपये की बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग ने राज्य के सभी उपक्रमों को यह आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी लेकर करलक और सटैनो वर्ग के लिए कर्मचारियों के लिए नया वेतमान लागू कर दिए हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 फरवरी से 15 मार्च को सरकारी विभागों के करलोक और सटैनो टाइपिस्ट का वेतमान संशोधित किया जाएगा। तो इसमें हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा में करलक सटैनो हैं उनको 1,800 रुपये बढ़ा दिए गए। अब 21,700 रुपये वेतन मिलेगा। और देखिए, हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हरियाणा में मिलती रहेगी अतिरिक्त सब्सिडी। तो अगर आप भी अपने घर पर पीएम जो सूर्य योजना यानी कि बिजली उपकरण लगवाने चाहते हैं, तो हरियाणा सरकार के द्वारा पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना चलाई जा रही है। केंद्र सरकार 60,000 है, हरियाणा सरकार 50,000 है। कुल सब्सिडी 1,10,000 रुपये जो है आएगी। तो हरियाणा सरकार की ये स्कीम है, इस पर आप हरियाणा गवर्नमेंट पर जाकर देख सकते हैं। तो पूरी इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये एक योजना चलाई जा रही है। और देखिए, हरियाणा के जो उद्योगपति हैं यानी कि व्यापारी हैं, उनके लिए भी घोषणा, और महिलाओं के लिए 2100 रुपये की घोषणा करने जा रहे हैं। तो हरियाणा के 2 लाख व्यापारियों को 2,500 करोड़ माफ, सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दिया। महिलाओं को 2100 रुपये महीने के लिए बजट भी अब लाने वाले हैं। तो हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम मंजूर कर दी है। गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दी है। मीटिंग के सीएम नायब सिंह सैनी ने अगर किसी व्यापारी पर 10 लाख की कम राशि बकाया है तो उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। उनके मूल 1 लाख रुपये घटाया गया है। अब उन्हें बकाया खड़ी जो रकम है सिर्फ 40% अदा करनी होगी। इसी तरह 10 लाख से 10 करोड़ तक बकाया राशि पर भी ब्याज छूट मिली है। अब उन्हें बकाया राशि जो है 60% भरना होगा। और आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा सीएम के द्वारा जो घोषणा करी थी 2100 रुपये भी, तो अब जो है बजट पेश होगा हरियाणा का फरवरी में, ठीक है, लास्ट में जाके। तो उसमें 2100 रुपये देने का वादा करेंगे। 2100 रुपये लाएंगे बजट में। तो हरियाणा की जो महिलाएं हैं, बीपीएल श्रेणी में आती हैं, जो इनके योग्य हैं, उनको 2100 रुपये हर महीने दिए जाएंगे हरियाणा सरकार के द्वारा। और देखिए, यहाँ से सीएम नायब सिंह सैनी बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान कर चुके हैं। तो हरियाणा सरकार में बुढ़ापा पेंशन 3500 रुपये होगी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। तो हरियाणा के राज्य सरकार के बुजुर्गों के लिए एक सराहनीय कदम उठाते हुए 3500 मासिक पेंशन योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से की है। तो इस योजना का लाभ बुजुर्गों को मिलने जा रहा है, उनके जीवन स्तर को सुधारने में मददगार होगा। हरियाणा सरकार बुढ़ापा पेंशन 3,000 थी, अब इसे बढ़ाकर 3500 रुपये कर दें। इस निर्णय से हरियाणा के जो बुजुर्ग हैं, आर्थिक जो सामाजिक हैं, वे मजबूत हो सकेंगे। तो इनके कौन पात्र होंगे? तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता शर्तें निर्धारित की गई है। तो इसमें आवेदनकर्ता हरियाणा का निवासी हो, पुरुषों की उम्र 60 या उससे अधिक हो, महिलाओं की उम्र 58 या इससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की जो वार्षिक आय है निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए। इस सीमा की विस्तृत जानकारी सरकार द्वारा जल्द साझा की जाएगी। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होने लग रही है, ठीक है। अब फिलहाल ऑनलाइन चल रही है, तो ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं और 3500 रुपये हर महीने आप ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। हरियाणा सरकार के द्वारा बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। बुढ़ापा पेंशन अब 3500 रुपये मार्च से शुरू होने वाली है। एक और बड़ी घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा छड़ी लगा दी गई है योजनाओं की। तो जैसे ही बजट आने वाले हैं तो सीईटी पास बीटेक युवा बन सकेंगे ठेकेदार। पंचायतों निकाय में 25 लाख रुपये तक के मिलेंगे ठेके, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
तो हरियाणा में ठेकेदार सक्षम योजना का लाभ, हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा, सीईटी पास वाले युवाओं के लिए अब ठेकेदार भी बन सकेंगे। तो मेरिट आने पर उनके पास इंजीनियर, बीटेक की डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है और वे 25 लाख तक के काम भी करवा सकते हैं ठेकेदार बनकर। तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 उनकी उम्र होनी चाहिए। और भी कुछ नियम शर्तें हैं, वे आप देख लीजिएगा। तो इसको हरियाणा सरकार 10,000 जो है युवाओं को 3 महीने का परीक्षण देकर ठेकेदार बनाएगी। और देखिए, कल जो बजट हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा, तो बजट में एक बड़ी घोषणा होती हुई है। 3150 करोड़ रुपए का प्रावधान मिशन शक्ति के लिए। तो 21,960 करोड़ का बजट रखा गया है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन के लिए। पिछले वित्त वर्ष में इस मिशन के लिए 20,071 करोड़ रुपये किए गए थे आवंटित। करोड़ रुपये मिशन वात्सल्य के लिए। SC/ST महिलाओं को 2 करोड़ तक के लोन देगी सरकार। महिला और दलित आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। इसके लिए पहली बार की उद्यमी SC/ST समुदाय की 5 लाख महिलाओं को 5 साल के दौरान 2 करोड़ रुपये का टर्नओवर लोन दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं को सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 में उचित राशि की घोषणा हुई है। इसके तहत 8 करोड़ से अधिक बच्चे, 1 करोड़ प्रसूतिता तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को इसका सीधा लाभ होने वाला है। तो ये सरकार की बड़ी घोषणा है। जो SC/ST वर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक का लोन देगी सरकार। एक ये भी बड़ी घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा दिव्यांग पेंशन योजना में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। तो दिव्यांग जनों के लिए नायब सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रिमंडल ने पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। तो हरियाणा में अब 10 अन्य श्रेणियों के दिव्यांग जन हैं, उनको भी पेंशन मिलेगी। 32,000 दिव्यांग इसमें लाभान्वित होने वाले हैं। तो हरियाणा सरकार के द्वारा दिव्यांग जनों को समान अवसर सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10 अन्य श्रेणियों के तहत दिव्यांग जनों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल में हरियाणा दिव्यांग पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम के 21 तरह के जो दिव्यांग श्रेणी शामिल कर दिए हैं। 11 श्रेणियों में दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ प्रदान कर रही है। अब हरियाणा सरकार ने से 10 श्रेणियों को भी लाभान्वित करने का फैसला लिया है। तो इसके तहत 32,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे इसमें। तो हीमोफीलिया और थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए आयु सीमा समाप्त होगी। पहले आयु सीमा थी, अब इसमें आयु सीमा नहीं होगी। तो ये कभी भी अपने इलाज, लेकिन न्यूनतम जो उम्र है 18 वर्ष से होनी चाहिए, जब भी इसका इलाज मिलेगा। तो 10 श्रेणी इनमें जोड़ दी गई है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो दिव्यांग जनों के लिए नायब सरकार का बड़ा फैसला, बड़ा कदम। तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है 10 से अन्य श्रेणियों को भी दिव्यांग जनों में जोड़ा है। जो 32,000 दिव्यांग हैं, इनका लाभ उठाने वाले हैं। एक और नायब सरकार की एक और बड़ी घोषणा, नायब सिंह सैनी ने ग्रुप डी कर्मचारियों को दी है बड़ी सौगातें। वर्दी भत्ता 5280 रुपये एक साथ मिलेंगे। तो हरियाणा में सरकारी जो है विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्त निकायों में लगे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी भत्ता अब किस्तों में मिलने की बजाय एक साथ मिलेंगे। तो 440 रुपये के साथ जो दिए जाते थे, तो अब अप्रैल से नया नियम लागू होगा, जिसके मुताबिक वर्दी का बिल देने का भुगतान 5280 रुपये किए जाएंगे। तो हरियाणा सरकार के द्वारा ग्रुप डी के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है, बड़ी सौगातें। तो नए साल पर हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी सौगातें और जो बड़े वादे किए गए थे, कई वादे पूरे कर रहे हैं। तो 2100 रुपये भी देंगे हरियाणा सरकार। अभी तक के लिए इतने अपडेट। भगवान कर आपके दिन शुभ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।